हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी। आज हम उनसे पूछेंगे कि किसानों के आंदोलन की चर्चा मीडिया से एकदम क्यों गायब हो गई। किसानों के जो 1 साल से संभू बॉर्डर पे जो जामावाड़ा था वो अचानक क्यों हो गया। क्यों किसानों की सारी चर्चाएं, एमएसपी की चर्चा सारी बंद हो गई एकदम मार्केट से। सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि किसानों को कोई समस्या ही नहीं है। जी राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है कि किसानों की सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो गई हैं या किसान जो है बिल्कुल गायब हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो किसान जो धरनारत थे, जहां पर आपने देखा होगा कि पंजाब सरकार द्वारा बहुत ही बलपूर्वक तरीके देश के किसान के पास एक दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेवारी का काम है कि देश के किसान को जो है देश के लिए अन्न देने का जो काम है उसे भी लगातार करता रहता है। क्योंकि आज गेहूं की फसल जो है खेतों में खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसान उधर भी व्यस्त है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसान बैठ गए हैं, किसान शांत बैठ गए हैं, देश का किसान अभी दोबारा जो है केंद्र सरकार के साथ साथ अब पंजाब सरकार से भी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे भी लड़ने का काम करेगा। क्योंकि अभी गेहूं की फसल में जो है किसान जो है व्यस्त हो रखा है। वहां से जैसे अपनी फसल को हम लोग जो है सुचारू रूप से कहते हैं उठा लेंगे और बाजार में भेजने का काम हम कर लेंगे, उसके बाद जो है दोबारा से दुगनी ताकत के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से लगभग 13 महीने का आंदोलन जो है नौरी और टीवी बॉर्डर में चल रहा राजेंद्र जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी के चुनाव हारते ही पंजाब सरकार ने ऐसा लगता है कि जो संरक्षण दे रहा था वो संरक्षण एकदम हटा दिया है। संरक्षण का हाथ जो लगा हुआ था किसान संगठनों से लेके वो केजरीवाल ने एकदम हटा दिया है। भगवंत मान की सरकार ने जो 1.5 साल से संभू बॉर्डर पे अटैक जमाए हुए किसान उनको पिज्जा खा रहे थे, बताते थे मशीनें लगी हुई, सारा कुछ उनको सारा का उखाड़ कर फेंक दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको उखाड़ के फेंक दिया है तो लेकिन दर्द नहीं हुआ किसी को। वो कहां से महीना राकेश के जो पता लगा 500,000 ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसे जा रहे थे, दिल्ली में लाल लाल पर ट्रैक्टर चढ़ाए दे रहे थे। कहां चले गए आपके खंडूरी जी, कहां गए आपके चौधरी जी, कहां गए जो किसान नेता है माननीय है सारे लोग, वो कहां चले गए। ऐसा लगता है सारे किसान नेता है ही नहीं। अब कोई समस्या ही नहीं है, किसानों में सारी समस्याएं खत्म हो गई, चुनाव हारते केजरीवाल जी। तो ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है इन दोनों का कोई रिश्ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखने को लग रहा है, मैंने आपको बताया है अभी कि जो देश का जो किसान है वो इस समय जो है अपनी खेती जो है, जो गेहूं की फसल है वो खड़ी हुई है, वहां पर सब लोग व्यस्त हैं। और आपको देखने में आएगा कि ये जो आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव हार गए तो इस वजह से किसान जो है पीछे हट गए या किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों के साथ जो मजाक चल रहा है वो इस मजाक को भी उजागर करने का समय आ गया है। जो पिछले लगभग 13-14 महीने से जो खनौरी और संभू बॉर्डर पर जो बैठे हुए किसान थे, उनको ना तो पंजाब सरकार ने रोक रखा था, उनको हरियाणा सरकार ने रोक रखा था। हरियाणा में आने नहीं दे रही थी उनको पंजाब सरकार ने नहीं रोका था कि पंजाब सरकार ने रोका हुआ है। पंजाब सरकार ने हाँ उनको उठाने के लिए जो क्या कहते हैं दुस्ताज किया है, जो उनके साथ बर्बरता की है, उसका बहुत पूरे देश में विरोध हुआ है। मैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 28 तारीख को पूरे देश भर में जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया गया है। और उन्हीं ज्ञापन की वजह से जो है जो किसान नेता जो बनते 186 किसान नेता जो बनते उनको लगभग रिहा कर दिया गया है। उसी किसानों की क्या कहते हैं आंदोलन की ताकत है। दूसरी बात है किसान नेता कहीं नहीं गए हुए हैं, वो वहीं के वहीं हैं, सिर्फ उलझनों में ये उलझे हुए हैं क्योंकि किसान जो है इस समय आंदोलन करने लायक स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फसल जो है वो तैयार खड़ी हुई है। अगर हम लोग आंदोलन में उलझते हैं तो देश के लिए अन्न देने का काम हम लोग नहीं करें, क्योंकि हमारे ऊपर जो है सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम लोग जो है देश को अन्न देने का काम। हम लोग को यहाँ पर राजनीतिक आक्षेप, राजनीतिक द्वेष पार्टी के खिलाफ या किसी भी हम लोग उस तरीके का जब नोएडा बॉर्डर हो गए आपके दिल्ली के जो भी बॉर्डर हैं, तब उस समय महीना जो है फरवरी का था। फरवरी के महीने में जब गेहूं का सीजन होता है,
गेहूं के सीजन के समय वो लोग जमे बैठे हुए थे और हिंदुओं को नाम नहीं दे रहे थे और वहां पे पिज्जा पार्टी हो रही थी और पता नहीं कहां से लोग आके वहां पे जो है सामान दे रहे थे कि बस जमे रहो, डटे रहो। अब वो सारे लोग डटे लोग वाले एक तो गायब हो गए। दूसरा मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या ये पंजाब सरकार ने डंडे मार के आप किसानों को बंद किया या इसके लिए क्या किसान मोर्चा को आंदोलन करेगी या फिर मान सरकार के पास संरक्षण होते ही सारे जो किसान यूनियन है किसान संगठन है बंद हो गई है? क्या आंदोलन का कुछ नहीं देखिए नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आंदोलन की धार कोई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आंदोलन में जो है किसान नेता जो है केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने गए थे। क्योंकि जब वार्ता करने के लिए जाते हैं तो हम लोग कोई शक्ति परीक्षण करने के लिए थोड़ी जाता है कि जाके हम अपनी ताकत दिखाते हैं कि केंद्र सरकार ने करीब 11 नेताओं को वहां बुलाया हुआ था। जब वार्ता करने गए थे चंडीगढ़ में तो वहां से बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरीके से छल के साथ जो है अरेस्ट किया है पंजाब सरकार ने, और उसका विरोध पूरे देश में हम लोगों ने किया है। दूसरी बात है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये आह्वान हो चुका है कि देश का किसान फिर से एक छत्र होगा और सबसे पहले जो अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो पंजाब सरकार द्वारा जो प्रवृत्ता करी गई है, जो आंदोलन को खत्म करने का काम किया गया है, वहीं से आपको देखने को मिलेगा कि अब से 1 महीने बाद जो है किसान आंदोलन वहीं से उसी धार के साथ जो है शुरू होगा और वही खनौरी बॉर्डर वही शंभू बॉर्डर जो है आपको देखने को मिलेगा कि देश का किसान फिर से वहीं पर जो है अपना अड्डा जमाएगा। और जब तक अड्डा जमाए रहेगा जब तक केंद्र सरकार भी जो है जो एमएसपी की मांग हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो एमएसपी की मांग जो है हम लगातार करते रहेंगे। अब सीधी सी बात यह है कि ये हमारे ऊपर हमेशा आक्षेप लगता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ चले जाते हैं तो सरकार कहती है साहब ये लोग जो विपक्ष के द्वारा बरगलाए हुए लोग हैं। लेकिन वही अगर विपक्ष कुछ कहा नहीं करते तो सरकार कहती है कि साहब केंद्र सरकार कहती है कि साहब आपके साथ विपक्ष ने धोखा कर दिया। तो कहीं ना कहीं देश के किसान को बांटने की बात कर रहे हैं। देश के किसान मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का काम केंद्र सरकार का काम प्रदेश सरकार ने कर दिया और उन्होंने सारी किसान संगठन जो थे पंजाब से उनको पंजाब में जाके ही को बंद कर दिया। अब क्या है पंजाब पहले तो पंजाब से निकले उसके बाद आके कहीं यूपी की तरफ चलेंगे। तो चलो देखते हैं आप आपसे कह रहे हैं ये हमारे साथ जो है राजनीति हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के मैं देखता हूं कि क्या इनकी ताकत किस तरीके से आगे काम करते हैं किस तरीके से कह रहे हैं इन पे आप उसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग क्या केजरीवाल की सरकार हारने के साथ ही ये लोग इस समय आंदोलन खत्म हो गए हैं या केजरीवाल का या पार्टी का समर्थन ये हम आगे देखते हैं। ऐसा ही बताया कि आगे चल के आंदोलन होगा और फिर एमएसपी की मांग जो मांगी थी दोबारा की जाएगी। नमस्कार, सत्यवंशी राठौर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।